आपको एक रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और आपको कॉल बैक हाँ कर रहा हूँ, तो सुनील जी को कॉल हाँ कर हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ, वो लिस्ट आ गई, वो देखना पड़ेगा सर, मैंने देखा नहीं है। एक्चुअली लिस्ट। तो हाँ, मैंने वो एक्सेल आ गए उनके, मैं देखता हूँ। तो ये प्रोटीन ई गवर्नेंस हमारे को वो शीट में पता चला था कि इसमें वो डिलीवरीज उठ रही हैं और ये। तो आज कुछ बयाने की वॉल्यूम हो गया इसके अंदर, अराउंड 60 लाख शेयर्स, जिसके अंदर से इफ आई सी के एक ये ब्लॉक या बल्क में कुछ आया है। तो दिस इज अ बल्क विच हैज बीन ट्रेडेड टुडे। मैनचेस्टर, ये MIT रिटायरमेंट फंड, IFS ने बेचा है, 360 ने बेचा है, फंड 4, फंड 5 स्पेशल फंड ये है। तो इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ स्क्रीनर के अंदर, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। यस सर। तो आ रही है सर। तो ये जो 360 फंड 2, 7, 5 एंड 4 IIFL, इसमें शायद नहीं है इतना बड़ा। तो 360 फंड, 363, 5, 7, 2, 4, दुनिया भर के 360 फंड घुसे हुए हैं। तो और IIFL नाम शायद चेंज करके 360 कर दिया है। क्या क्या क्या? IIFL का जो नाम चेंज करके 360 कर दिया है हाँ सर। हाँ, मालूम है मालूम। अब ये 4 करोड़ शेयर हैं इसके पास। अब ये देखो बेचा किसने किसने। तो तो सुनील इफ यू जी सी दिस बल्क, IIFL फंड 5, 360 फंड 5 और 360 फंड 4 इन्होंने बेचा है। तो 4.04 करोड़ शेयर्स हैं। तो आप लोग क्या ये नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ये कितने, अगर मैं इसको कॉपी करके इसको अगर मैं एक्सेल में ले जाऊं। अरे यार मैंने रिकॉर्ड किया नहीं, क्या मुझे पता नहीं। सर BSE से मैं किया था, शायद 80 लाख के आसपास आ रहा, दिसंबर का शेयर होल्डिंग से। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर रहा मैं 4.04, नहीं मैं वो 80 लाख नहीं कर रहा। अरे ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ये एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर इसको अपन करें, सही कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई, नहीं ये क्या हुआ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और इसको अगर अपन करोड़ से डिवाइड कर देना, 24.84 कितने लाख शेयर, 24 लाख शेयर, सही है ये धनंजय जी? हाँ जी सर, सही है ना? नहीं सर, गलत है गलत है गलत है। 4.04 क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। टोटल नंबर ऑफ शेयर है ना। अच्छा वो करोड़ में है तो उसका 6% उससे कम ही होगा ना। तो सर, वो ऊपर एक, वाले फिगर को पूरा कर दीजिए ना। हाँ वही कर रहा हूँ सर, वही कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। ये हो जाएगा, ये हो गए, और ये हो गए। तो इसको ऐसा ऐसा कर दो, ये है जी, ये नंबर ऑफ शेयर आ गया हमारे पास। अभी 360 वाला क्या कर रहा है कि 360 वाले ने, अब यहाँ देखो, ये 361 स्पेशल फंड एंड अदर्स 90,000 शेयर्स बेचा, 432 बेचा, तो करते करते 360 वाले के पास जो टोटल होल्डिंग आ गई वो 50 लाख शेयर की रहेगी, यानी कि 12.5%। अभी 50 लाख शेयर में से उसने 12,35,000 एक बेचा, 376 एक बेचा और 537 एक बेचा। तो 12.35 प्लस 3.76 प्लस 5.37, तो मोटा मोटा 21.5 लाख शेयर तो आज इसने बेच दिया है, और 50 लाख शेयर बचा है। 50.55 माइनस 21, तो ये 29 लाख शेयर्स और बेचेगा, और ये चेंज ऑफ हैंड्स पैटर्न है, ये अलग अलग बाइफरकेशन है, ये एक्सेस वैक्सेस तो नहीं आएगा, ये 29 लाख शेयर्स और बिकेंगे, और ये चेंज ऑफ हैंड्स पैटर्न है, जिसमें हमारे पास ये MIT ने लिया है प्रोटीन ई गवर्नेंस, और MIT की शेयर होल्डिंग में कुछ है ही नहीं, राइट। सो दिस इज चेंज ऑफ हैंड्स पैटर्न, डेफिनेटली दिस इज चेंज ऑफ हैंड पैटर्न। और आज हुआ क्या है कि सीरीज वॉल्यूम, पागलों वाला वॉल्यूम हो गया आज, एंड इट इज 28 लाख शेयर्स। तो
22 लाख शेयर तो उन्होंने बेचे ही हैं, बाकी के मार्केट में वो ट्रेड वेड कुछ हुआ होगा जो हुआ होगा, एंड द डिलीवरी पर्सन इज जस्ट 40%, और बाकी खतरनाक ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ये 69 लाख इज अ ट्रेडेड वॉल्यूम। और ये आप लोगों की शीट पे शायद पहले आ ही रहा था, राइट? इसको मैं देख रहा था, ये प्रोटीन ई गवर्नेंस को, प्रोटीन प्रोटीन खाया करो यार, क्या बोलते हैं, प्रोटीन खाने से सेहत बन जाए। ठीक है, हो गया, ऊपर नीचे हो गया सब। So protein e-governance, ADX, ODX, and this kind of a volume, some good price momentum is accumulating over here. ये कहानी मेरे को लग रहा है कि अच्छी हो सकती है, क्या बोलते हो? सर दिख तो ऐसे ही रहा है। ये देखो ना, सारी चीजें सपोर्ट कर रही हैं। स्टॉप लॉस इसका क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस 1115 हो जाता है, अगर 100 रुपये का स्टॉप लॉस, कोई ज्यादा कोई बड़ा स्टॉप लॉस है नहीं। कहानी इसमें अच्छी बन रही है। विल स्टॉप की एंट्री मतलब आज ही मिली है एट 1208 रुपये, आज ही मिली है, तो कहानी इसमें अच्छी बन सकती है। ठीक, तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, बट इसमें मुझे चेंज ऑफ हैंड्स पैटर्न दिख रहा है, जो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर एक 29 लाख शेयर्स का ये सेलिंग आ जाए। तो दिस इज अ गुड बिजनेस टू रीड अबाउट, बिकॉज द चेंज ऑफ हैंड्स पैटर्न इज हैपनिंग, एंड प्रमोटर नहीं है इसके अंदर। आई थिंक दिस इज द गवर्नमेंट लेड कंपनी, हाँ जी क्योंकि सर। इसमें देखो कौन, ये देखो ना, एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बैठी है इसमें 20% लेके, ये तो बेचेगा नहीं किसी हालत में। सिटी गैंग्स बात अलग है, एफआईएस के अंदर भी ये सब भी, ये भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स ही हैं। तो ये डीआईएस 361 एंड ये सब चीजें, और स्टेट बैंक बैठा है, पीएनबी बैठा है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स बैठे हुए हैं इसके अंदर। तो आई थिंक ये 360 फंड्स जो हैं ये इसको निकालेंगे। ठीक, कंटिन्यू दे सेलिंग सेलिंग सेलिंग। 10 अप्रैल आज ही तो बेचा है इन्होंने, इसने ये बेचा ये बेचा, आज 10 तारीख ही थी ना। हाँ जी सर। इसमें चेंज ऑफ हैंड्स पैटर्न आ रहा है, डेफिनेटली डेफिनेटली यार, नो डाउट अबाउट इट, इसमें चेंज ऑफ हैंड्स पैटर्न आ रहा है, इसको ट्रैक रख लो। आई थिंक सो आपको ये चेंज ऑफ हैंड्स पैटर्न आएगा, और अभी कोई एनुअल रिपोर्ट भी नहीं है, डीआरएस पे जाके ही देखना पड़ेगा। अरे वाह, देयर आर 2 कॉन कॉल्स, सो वी कैन गेट गुड इनसाइट्स फ्रॉम द कॉन कॉल्स। So till the time I am reading on TRIL, if you guys want to look, you can look at protein coverage. ठीक है, व्हाट्स है, परफेक्ट सर। क्योंकि सब लोग अगर एक ही एक काम करेंगे तो मतलब क्या आ रहा है। करेक्ट। अच्छी बात है, पढ़ो, अच्छी बात है, बट वो ये सीन देख के वो पिक्चर याद आती है लगान की, जब वो आमिर खान का वो बॉलिंग करता है, सारे के सारे दूर पड़ते हैं बॉल के पीछे। तो अभी अपन लोग वैसे ही कर रहे हैं, सारे सर के सारे इसमें एक ही बॉल डिवाइड, सॉरी सॉरी सर, हाँ बोलो सर। सर इसमें भी डिवाइड कर ले क्या कि वन पर्सन विल रीड कॉन कॉल, वन विल लुक आफ्टर एनुअल रिपोर्ट, व्हाई एंड वन नॉट, विल व्हाई नॉट, एंड वन जैसा विल लुक, हाँ जी सर वैसा कर लेते। तो आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीडिंग द कॉन कॉल्स, मुझे सबसे अच्छे वही अच्छा, समझ में आ रहा है। एक मैंने क्या करा कि मैंने ना टीआरएल की थ्रेड्स 2 कर दिए, तो आई एम चेंजिंग इट टू प्रोटीन ई गवर्नेंस। ठीक है सर। और वो जो उसमें मैसेजेस हैं, रिमूविंग दैट। एनी अदर सजेशन, एनीवन? सर सो वैसे ही करते हैं, इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। आई थिंक मैं कॉन कॉल पढ़ लेता हूँ, एंड हु इज वेरी गुड विद नंबर्स अपने में, तो इफ दे लुक आफ्टर द नंबर पार्ट अपार्ट फ्रॉम सर। मतलब आपका तो सर क्या है, पता चला कि कल सवेरे आपने प्रोटीन कंप्लीट कर लिया, आपका तो कोई भरोसा है नहीं। चलो सर, ये मैंने बना दिया है, उस वाले अपने क्या बोलते हैं डिस्कशन ग्रुप में। डिस्कशन ग्रुप में। तो शुक्ला सर, कुछ बात भी आपसे करनी थी, वो रह गई, वो आपको मैंने मैसेज भी किया था। यस सर, गुड इवनिंग सर। कि सर एक दो दिन सर दिमाग से निकल गया, कुछ था या दिमाग में बात करना था आपसे। अच्छा, दूसरा सुनील सर से एक बार आप कोलैबोरेट करो सर, उन्होंने वो उसका डेटाबेस अच्छा बनाया है डिलीवरी के लिए, और ओके शीट सर। आ रही है, उन्होंने शीट कहाँ डाली, उनकी शीट भी देख लेते हैं, कॉल में है ही ना अपन लोग।
डिलीवरी डेटा, ये सुनील जी की शीट डाली है, तो देखते हैं क्या है शीट के अंदर। अच्छा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अरे यार इतने सारे विंडोज खुल गई, कैसे खुलेगा ये शीट? तो दिस इज द शीट। एक मिनट है, मैं शेयर करता हूँ। यार इतना सारा डेटा क्लटर हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? शीट है सर, 6 MB की फाइल है वो, 5.5 MB की। वो तो बढ़ती चली जाएगी ना, वो तो बढ़ती चली जाएगी। अभी क्या है सर, इसमें जैसे अपने को ये कोड वोड इसकी जरूरत नहीं है, इसको अपन डिलीट ही कर देते हैं। उसके बाद ये ओपन हाई लो क्लोज हो गया, लास्ट पेज हो गया, नंबर ऑफ ट्रेड हो गया, क्वांटिटी हो गया, टर्नओवर हो गया। अभी ये टर्नओवर में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, मैं उनको बोलूंगा करने के लिए। एक मिनट है, प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है, तो ये जो टर्नओवर है ना, ये आपको डिवाइड दिस बाय 1 करोड़। अरे ये सारा नीचे हो गया। So this make it a turnover of in crores, तो वो थोड़ा पढ़ने को थोड़ा इजी रहे, और कुछ नहीं किया मैंने। लेट्स हाइड दिस। देन दिस इज, ये क्या चीज है? डिलीवरी क्वांटिटी, डिलीवरी वैल्यू इन करोर्स, डिलीवरी परसेंटेज, मार्केट कैप 52 वीक हाई लो, प्राइस फ्रॉम 52 वीक हाई लो, ये SMA 50। अब ISIN कोड, इंडस्ट्री कोड, ये सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। होल्डिंग पब्लिक 10 10 10 10 10, ये सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा बल्क हो गया। इसको भी हाइड कर दो, इसको 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 भी हाइड कर दो। अब आपको पूछना है कि कैसे अपन उसको, देखो इतना बल्कि हो गया, सिस्टम स्लो हो गया। अब हमको क्या करना है कि डिलीवरी को हम क्या करेंगे कि वी विल मेक इट ग्रेटर देन 65। तो 65 के नीचे वाले सारे हटा दो। ये 65 के नीचे वाले आई थिंक सारे हट गए। कहाँ गए? ये 65 के नीचे वाले सारे हट गए। सर अब मार्केट कैप फिल्टर कर लेते हैं। मार्केट कैप को अपन कर लेते हैं ग्रेटर देन 100। वो ज्यादा बड़े अपन को चाहिए भी नहीं। इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, डिलीवरी परसेंट, डिलीवरी वैल्यू इन करोड़। ओ बाप रे, रिलायंस तो कुछ पागल ही चीज है यार। देखो रिलायंस की डिलीवरी परसेंट देखो, 1000-1200 करोड़ तो मजाक है इनके लिए। सर ये तो क्या, तो सांस लेने और सांस छोड़ने में उतने पैसे अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, इन्फोसिस देखो, अरे यार ये वो हो गया। इन्फोसिस देखो, अभी क्या है ना, इसमें फिल्टर्स तो मैं लगा सकता हूँ, जो मैंने कॉलम्स हाइड किए हैं उसमें मैं फिल्टर्स तो लगा सकता हूँ जिससे मेरे को पकड़ में आ जाए। Now the market. Now I want to see something which is going down. So डाबर, डाबर कैन बी ए गुड बेट बिकॉज डाबर का मैंने कुछ पढ़ा था। डाबर, मोटा मोटा डाबर, देखो है ना कहानी, डाबर जा रहा है नीचे, जी डेली में भी डाबर जा रहा है नीचे, और फुल धमाकेदार तरीके से डाबर टूट रहा है। और डिलीवरी अब बढ़ रही है। और डाबर में हम इसको हटाओ, लेट्स फिल्टर आउट। कहाँ गया यार, बहुत सारे नेम्स हैं। डाबर इंडिया, देखो जी डाबर, अरे बस रुका, क्या समझ में आ रहा है डाबर में? तो दिस इज 27 फरवरी से डिलीवर्ड क्वांटिटी इसी 125 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, 115 करोड़, 271 करोड़। See, in a company like Dabur, किसका फोन है?
सर 5 मिनट में कनेक्ट करें? ओके सर, ओके सर. नहीं आपको नहीं बोला सर, वो दूसरा व्हाट्सएप पे कॉल आया था. इन अ कंपनी लाइक डाबर 50 करोड़ 100 करोड़ इज नॉट अ वेरी बिग डील बिकॉज इट्स अ लार्ज कैप कंपनी. सो द ओनली थिंग विच सी दिस 360 करोड़, ये 100 करोड़ के नीचे वाले जो फिगर्स है ना, ये कहीं ना कहीं डाबर में कोई मायने नहीं रखते ये वाले. सर 90,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, 1 लाख करोड़ की कंपनी सर. अगर इसको अपन स्किप भी कर दे ऑल टुगेदर तो आई मीन सर ये देखो ना, डाबर 4 तारीख 5 तारीख 8 तारीख 9 ये 3-4 दिन में डाबर में काम चल रहा है. हाँ जी. डाबर में खेल रहा है. तो ऐसे ही आपको सी कॉम्बिनेशन एंड फाइंड. तो मैंने क्या करा कि 52 वीक का भी लिया और वो सब चीजें भी फिल्टर आउट भी करा, प्राइस टू लोन भी करा. अब डाबर तो बहुत बड़ी कंपनी होगी और एक अपन मार्केट कैप लगाते हैं, रुको एक ट्राई करते हैं. मेरे यहाँ आँख के ऊपर अभी भी वो साला ब्लड आता है, मेरे को दिखता भी नहीं क्लियर. हाँ, अरे 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 रुक जा. मार्केट कैप का फिल्टर इसको करो आप लेस देन इक्वल टू 2500. सब गायब हो गए. लेस देन इक्वल टू सर लेस देन 25 कर दीजिए बस. 5000. नहीं मैं मार्केट कैप कर रहा हूँ, बस इतने से आए. उसमें वही प्रोटीन गवर्नेंस जैगल आ रहा है. जैगल डिलीवरी वैल्यू 67. व्हाट इज हैपन टू सांबी होटल्स? ये क्या है भाई? 400 करोड़ सांबी होटल्स. ये क्या सर चीज है? इसमें भी कुछ बल्क एंड ब्लॉक कुछ था. एक मिनट सर मैं वो बताता हूँ आपको. एक सांबी होटल सर वो सैम ही ट्विटर पे बहुत चलता है सर. पता नहीं सर, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना सर, मुझे पता ही नहीं. आई हैव कम अक्रॉस दिस. टीडी पावर सिस्टम्स, ये क्या कंपनी है? See, I'm just looking at the movement of the price. उसके बाद जाके उसको देख सकते हैं ना. अभी हम लोग TRIL पढ़ रहे हैं तो टीडी पावर सिस्टम्स इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग. बहुत ही बिखरा है. टीडी पावर सिस्टम भी अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए बिकॉज सब यही इंडस्ट्री चल रही है मेरे पास. प्रावेग आ गया आपका, गोकुलदास आ गया, एमी ऑर्गेनिक्स आ गया. एमी ऑर्गेनिक्स में कितना हो रहा है? 92%. ओह ग्रेट. सर इसमें पिछले 2 दिन से इंस्टीट्यूशन बाइंग आ रही है सर, एमए ऑर्गेनिक्स. यार मोटा मोटा मुझे पता है, वो संतोष जी भी कह रहे थे मोटा मोटा तो मुझे पता है बिजनेस मोटा, पर मैंने इसको डिटेल पढ़ा नहीं है. सो आई नॉट नो, मतलब नो कमेंट्स ऑन इट एट द मोमेंट अंटिल अनलेस आई डोंट रीड इट इन डिटेल. तो मैं अभी क्या बोल सकता हूँ? धंधा अच्छा है, वो थोड़ा सा आइडिया है. सो डेफिनेटली प्रोटीन एंड दिस टीडी पावर सिस्टम्स, ये दो एक अच्छे आई थिंक सो बन सकते हैं फॉर अस टू स्टडी एंड टू रीड अबाउट इट. व्हाट यू ऑल सजेस्ट? परफेक्ट सर. तो मैं टीआरएल के थ्रेड के अंदर ही टीडी पावर सिस्टम, टीआरएल केईसी एंड टीडी पावर सिस्टम, बिकॉज दैट इज वायर्स एंड केबल्स. दिस इज ट्रांसफार्मर्स टीएनडी इंडस्ट्री एंड टीडी पावर भी आई थिंक सो वही होना चाहिए. मुझे पता नहीं है क्या बिजनेस है, तो विल लुक इनटू इट. अच्छा, व्हाई दिस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री इज बिकॉज बहुत ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है टू मेक दिस इंडस्ट्री ग्रो. अगर ये नहीं इंडस्ट्री चलती है तो फिर अपना सोलर या विंड या जो भी फार्म्स बन रहे हैं, सो हाउ विल वी ट्रांसमिट दैट एनर्जी? दिस इंडस्ट्री इज आल्सो इन अ वेरी ग्रोथ फेज. और एक छोटी कंपनी है, द मार्केट कैप इज आई थिंक अराउंड 70 करोड़. इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी. They don't have money for working capital and he wants to raise around 50 crore. तो PGIL करके कुछ कंपनी का नाम है, आप लोग देख लो. तो वी कैन अप्रोच द कंपनी, और अपने कुछ दोस्त लोग हैं जो मैनेजमेंट से मिले हुए हैं, तो अगर किसी को इंटरेस्ट बनेगा तो वी कैन पार्टिसिपेट इन दैट. इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, इट्स अ वेरी इग्नोर्ड थिंग एंड ट्रांसमिशन एंड दिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर ही काम करता है वो. PGIL नाम है कंपनी का. ठीक है, बस फिलहाल के लिए तो यही था मेरे पास शेयर करने को. सर ये जो शीट है ना,
अगर आप बोलो तो कुछ सजेस्ट करना। इसमें क्या हो रहा है, पर डे का हमको मिल रहा है, क्या सर, क्या मतलब आवाज नहीं आ रही। ऐसे एक सेकंड, ये एक सेकंड। ये जो हाँ सर बोलो, क्या बोल रहे हो सर ये जो शीट है ना, इसमें वर्टिकल कॉलम में जैसे डाबर इंडिया हो या प्रोटीन हो, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी, तो पर डे वाइज हमको मिलता है। और इसमें काफी सारे ऐसे मतलब ये रोज बन जाते हैं जिसमें एक ही से फर्स्ट अप्रैल का हो गया, सेकंड अप्रैल हो गया, सब। अगर इसको हम कॉलम वाइज रखें तो एक कंपनी सीधा आएगी और पर डे ऊपर दिखेगा, लास्ट में सिर्फ टोटल हो, जैसे मनु जी की शीट में है ना, सिर्फ मार्केट कैप और फ्री फ्लोट हो, फुल आइडिया आ जाएगी सर शीट में, फुल आइडिया इसमें। बाकी नहीं तो ये क्या बहुत क्लटर हो जाएगा और बहुत शीट बढ़ती जाएगी। अगर महीने के हिसाब से भी देखेंगे ना सर, बहुत शीट बल्कि हो जाएगी फिर। हाँ वो तो बल्कि तो हो ही रही है, सिस्टम स्लो हो रहा है सर। वो तो शंभू जी हैं, शुक्ला जी हैं, अपने सुनील जी हैं, तो चैंपियन लोग हैं ये इस काम में, तो ये ज्यादा बेटर कर सकते हैं सर। हाँ तो वो एक बहुत सही हो जाएगा अगर उसमें अगर सेक्टर सिर्फ डाल दें। ऑटोमोटिव में ऑटोमोटिव हो गया, पर कॉल आया, बस एक मिनट आओ सर। अभिषेक सर आ जाओ। हाँ जी सर। तो बस सर यही था, उसको करते हैं सर, देखते हैं स्वीट में क्या हो सकता है। विजय जी, विजय सर। हाँ जी हाँ जी। तो एक बार आप कल या तो सुनील जी को एक बार मिल लो सर, आप लोकल ही हो बॉम्बे में, तो अगर कुछ हो सकता है इसका तो कुछ आगे ऐसे प्लान कर लेते हैं। बिकॉज मोमो का शीट वॉज नॉट दैट बल्कि, बहुत हल्की शीट थी वो। हाँ हाँ, और वो बहुत सही है एकदम, मतलब व्यू करने के लिए भी बहुत इजी है। उसमें फटाफट पता पड़ जाता है कि इस पे 2 महीने में कितना ट्रेड हुआ है, कितना मार्केट, कितना करोड़ का वैल्यू हुआ है, बहुत फास्ट पता लग जाता है उसमें। तो मैंने तो क्या किया सर, मैंने तो ये प्रोटीन ही गवर्नेंस सिलेक्ट किया है पूरी शीट के अंदर से, तो मेरे को तो अच्छा सर लगा मैंने प्रोटीन। उसी को देख के कल ट्रेड लिया है प्रोटीन में। अच्छा ट्रेड लिया, ओके। तो मैं तो उसको सर, ट्रेड तो ठीक है, मैं तो उसको मतलब आई आल्सो ट्राई एंड स्टडी एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस की बिजनेस क्या है, हाउ कैन वी गेट मोर अहेड इन इट। यस सर। सो दिस इज आल्सो अ सिलेक्शन पॉइंट। क्या बोल रहे सर? एक सिलेक्शन पॉइंट भी हो सकता है कि हाउ डू वी कैन सिलेक्ट बिजनेसेस। दिस इज अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स मेथड टू सिलेक्ट बिजनेसेस। अग्रीड। ठीक है ना सर, और कुछ हो बताओ सर। ओके सर, ओके। श्याम जी कुछ बोलना चाह रहे हो? हेलो Yes, sir. If you can कुछ बोलिए। spare some time, actually, हाँ बोलो। can you hear me, sir? हाँ हाँ आवाज आ रही, बोलो सर। हाँ जी साहब, बोला सर, एक कंपनी देख रहा था, अचानक हाँ से ना नंबर्स हैव ड्रास्टिकली चेंज। पहले बहुत खराब था, अभी अच्छा आने लग गया। मे बी यू नो इट, 63 मून सर, ये ब्रोकर कंपनी। क्या नाम लिया आपने? अचानक से नंबर अलग दिखने लग गए, इसलिए मैं बोला यार, अगर आप कुछ इंसाइट दे सकते हो तो इसमें। 63 मून। अभी 63 मून में पहले चांद तारे सबको दिखाए हुए हैं। यस सर। पहली चीज देखो सर, इसका जो बुक वैल्यू है विच इज डबल द मार्केट कैप। मैं आपको मेरा स्क्रीन दिखाता हूँ, एक सेकंड ना। मेरे का एक कॉल और चल रहा है, इधर मैं चल रहा हूँ, तो दोनों तरफ कॉल चल रहा है। अरे एक साथ 2 कॉल ले रहे सर? अरे सर उधर सुन नहीं रहा, उधर म्यूट में बाद में सुनूंगा क्या, पहले मैंने कहा इधर सब लोग वेट कर रहे हो तो उधर बाद में सुनूंगा। नाउ सी दिस 63 मून, द मार्केट, द बुक वैल्यू इज अराउंड कितना, 3235 और 3335, 3000 मतलब 40-50 जो भी है, 3040-50 करोड़ का मेरा बुक वैल्यू है, और मेरा मार्केट कैप मेरा 1900 करोड़ है। तो इसका मतलब ये है कि द मार्केट इज नॉट गिविंग मी वन टाइम बुक वैल्यू मेरा 704 रुपए का है, 420 रुपए का मेरा शेयर प्राइस है।
तो आई एम नॉट इवन गेटिंग वन टाइम बुक वैल्यू। तो दैट मीन्स मेरे जो एसेट्स मैंने, व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू वो होता है जो एसेट्स मैंने बुक के अंदर इन्वेस्ट करे, राइट। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ये लॉस 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 करता हुआ अचानक 180 करोड़ आ गया, इसलिए आपको ये नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। 3 क्वार्टर में देखो ये सेल्स यहाँ आ गई, प्रॉफिट अचानक, मतलब मार्जिन अचानक बढ़ गए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। और यहाँ देखो सर, धीरे धीरे टैक्स कम होता जा रहा है, प्लस यहाँ देखो अदर इनकम का कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अभी एक चीज और होती है, सितंबर की बैलेंस नंबर के अंदर अपने को कैश फ्लो आता है। नंबर बढ़ गए, क्या हो गया वो मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि मैं इस कंपनी को ट्रैक नहीं करता हूँ। नाउ देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द कैश फ्लो आल्सो, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। लास्ट टाइम it was a cash flow of what, 20 crores, now it is a cash flow of 196 crores. So what is getting to this 196 crores of cash flow? Please, majorly the profitability, majorly is the profitability. Yes, you are right, something has really changed in the business, something has changed. अब वो क्या चेंज है वो देखना पड़ेगा। STP टेक्नोलॉजीज का ही इसका मेजर काम है। ओह, 160 करोड़ की सेल में 108 करोड़ का पीबीटी है, मजाक हो रहा है यहाँ पर। देखो मार्जिन तो अच्छे हैं, बट व्हाई द मार्केट इज नॉट गिविंग देम प्राइस टू बुक। आरओई देखो ना, आरओसी कितना, 2% आरओसी है, 2% एक्चुअली आरओसी सर है। अभी जो है 8% के आसपास जो इसका आरओई आया है इतने दिनों बाद, पर इसका री इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है जी, वो बहुत तगड़ा सर है सर जो आप। अगर इसका री इन्वेस्टमेंट तगड़ा है ना और इसकी आरओई इतनी, दैट मींस ही इज डिस्ट्रॉइंग वैल्यू, नो डाउट अबाउट इट। अगर आपको दिख रहा है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया, देखो मैंने स्टॉक प्राइस देखा नहीं, मुझे पता नहीं है प्राइस में क्या हुआ है, ऊपर गया नीचे गया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना चीज दिख रहा है। मैं बुक वैल्यूज कंटिन्यूसली, ऐसे ही तो मैं लॉसेस कर रहा हूँ, इसलिए मेरा बुक वैल्यू नीचे गिर रहा है, लॉस लॉस आ रहा होगा मेरे को। ये है आपका 2019, 2019 में लॉस 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 करता हुआ यहाँ मेरा बुक वैल्यू बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिटेबिलिटी। किया गया है इसमें। सर ये कैश रियल है क्या? आर यू श्योर ये कैश रियल है? ये कैश फर्जी भी हो सकता है। मतलब ये सत्यम वाला बात बोल रहे हो सर आप? वो तो खतरनाक 3200 हो करोड़ जाएगा। के 3200 करोड़ के सामने मेरा 1100 करोड़ का कैश पड़ा। कौन सा ऐसा बेवकूफ को बच्चे जो बैलेंस शीट में कैश लेके बैठा रहेगा और कुछ नहीं करेगा उसका, जबकि उसकी बुक वैल्यू से आधी तो मार्केट कैप है। देखने को जाओ तो 1400 करोड़ 1100 करोड़ का कैश रखा है मेरे पास। 1100 करोड़ के कैश में मेरे को 1900 करोड़ में पूरी कंपनी मिल रही है। तो ये कैश रियल है क्या? सोचने की बात है, क्या ये कैश रियल है कि नहीं है? सो देखना पड़ेगा कैश किस फॉर्म पे, अगर बैंक डिपॉजिट में है तो डाउट सर है। कैश रियल है कि नहीं है? मार्च में 1400 करोड़ का कैश है। 1400 करोड़ के कैश में इंटरेस्ट बना है 80 करोड़, इंटरेस्ट रिसीव्ड। नाउ दिस इंटरेस्ट रिसीव्ड कैन बी ऑफ टू थिंग्स, वन इज ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड वन इज ऑफ द कैश। दोनों ही बातें हो सकती है, तो अपने को कैसे पता चले? बैलेंस शीट, अजीब अजीब केस स्टडी लेके आते हो सर आप। सर आई फॉलो क्वार्टरली नंबर सर, तो कुछ अजीब पॉपअप होता है तो फिर वो देखता हूँ सर। देखो अब इसमें कैश कहाँ है सर? सी द बेसिक इज द फाइनेंशियल एसेट्स। बेसिक मेजर कंपोनेंट अगर मैं देखूं तो 650 करोड़ का था मेरे पास फाइनेंशियल एसेट पड़ा हुआ, जो पहले 670 था, यानी कि वो म्यूचुअल फंड और बॉन्ड शॉन्ड और दुनिया भर की चीजें रखी होंगी। अदर फाइनेंशियल था 265 करोड़। तो 1100 करोड़ में से नोट नंबर 9 एंड नोट नंबर 11 एंड बैंक बैलेंस इज नोट नंबर 15। आहा क्या बात है, 9 10 एंड 15 था ना? 9 11 15 सर। हाँ सर 9 तो ये आ गया। इसमें से सब्सिडी को पैसा दे के रखा हुआ है तो वो तो इसी का खेल है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसोसिएट्स, तो सर ये जो 64 करोड़ है ना, ये तो इसके खुद के ही खेल है। और इसमें जो अपनी सब्सिडी को इन्वेस्टमेंट देके रखा होगा वो सब्सिडी के लिए इक्विटी बन गई होगी।
सब्सिडी का ही डिवेंचर लेके रखा हुआ है, सब्सिडी के बॉन्ड लेके रखे हुए हैं, इसको तो छोड़ो, ये तो मन मर्जी का खेल हो रहा है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड्स, नाउ द थिंग इज, चलो ये दे रहा है, रेफर टू नोट नंबर 49 एंड 50, जिसमें ये म्यूचुअल फंड्स मेजरली ये म्यूचुअल फंड के अंदर इसने रखा है, विल सी दैट। एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सब्सिडरीज, मेजरली क्या हुआ है इसके अंदर, मेजरली कुछ भी नहीं हुआ है, सेम बिफोर। इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स ऑफ इतना और एफटी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अब इसके बाद तो मेरे को सब्सिडी की जगह देखनी पड़ेगी क्या है, देन द बॉन्ड्स, आपस का ही झोल झपाटा करके रखा हुआ है, ये रहा गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट एनसीडीज डिबेंचर्स लेके रखे हुए हैं, जो इस साल बेच दिए इसने। निप्पॉन डायरेक्ट प्लान, ये तो रियल है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, एग्रीगेट वैल्यू but not quoted, aggregate value and loans, financial asset. Why the deposit with Bombay High Court? कौन सा केस चल रहा है? Why the deposit with Bombay High Court? 84 करोड़ है ना सर, कितना है सर वो? 84 crore, not a small amount. डिपॉजिट विद बॉम्बे हाई कोर्ट, कुछ तो पंगा किया है इसने। कंटेंशन वो रहेगा कुछ, वो देखना पड़ेगा सर, उसने बना के रखी नहीं, होगी एसेट। कोर्ट में कोई केस चलते हैं तो उसके लिए तो अपने को डिपॉजिट देना पड़ता है। इन डिपॉजिट अकाउंट विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 3 months और लेस देन 12 months इंक्लूड्स नहीं प्रीवियस अंडर द लियन विद द बैंक्स, बैंक में एफडी करके रखे हैं और एफडी के ऊपर ओडी लेके रखे हैं। Is the cash real? The cash is not free cash. Refer to note number 49 and 50. एफडी ओडी लेके रखे हैं और हो सकता है मैनेजमेंट खुद पैसा निकाल लिए होंगे एफडी ओडी का, क्योंकि एफडी ओडी जो है हमारे डेब्ट में आएगा नहीं। नोट नंबर 44, 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ोगी सर। लो, ये एमपीआईडी एक्ट क्या चीज होती है? ये तो किरण सर को पता रहेगा, मेरे को नहीं पता है एमपीआईडी एक्ट। इन्होंने प्ली लगाया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारी प्ली स्क्वॉश कर दी है और एमपीआईडी एक्ट में जो भी इनपे लिटिगेशन है वो सारी वैलिड है। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज अटैच्ड सर्टेन एसेट्स टू द कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। लो बोलो, कितना इन्वेस्ट? सर ये कौन सी कंपनी है? ये 63 मून्स, बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस कर रखा है, उन्होंने केस के ऊपर प्ली लगाई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस खारिज कर दिया कि जो भी तुम्हारे पर धाराएं लगी सब वैलिड हैं। ईडी ने छापा मार के सारे एसेट्स को उन्होंने अटैच कर लिया। अमेजिंग। तो ऑनरेबल ट्रिब्यूनल स्क्वॉश्ड, नो सी, ये ट्रिब्यूनल में गए ईडी के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल ने भी इनको स्क्वॉश कर दिया कि ऑल द इंपोज्ड कंडीशंस वर रिगार्ड टू द कंपनी। तो मैंने हाई कोर्ट में फिर अपील लगाई है फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ चैलेंजिंग द कंडीशंस ऑफ ऑनरेबल ट्रिब्यूनल shall not govern the company. It is also filed cross appeal, which is tagged with the matters of pending in the hearing. Meanwhile, ED filed her prospectus. अरे ये तो बहुत तगड़ा झगड़ा है, भयानक झोल झपाटा है सर इसमें। ये तो झगड़ा है बहुत तगड़ा। क्यों जाना है अपने को आम आदमी को? नहीं 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 सर, ईडी वीडी के साथ झमेला है उसका पूरा। वो कौन जाना है आम आदमी को? The CFO has filed complaint with the Honorable Sessions Court under various sections of IPC and companies against several persons, including the company. The issues of person stayed by the Honorable High Court. The matter is pending in the 40A देखो, 40A NSCL का कुछ इश्यूज था 40A, हाँ ऊपर वाला 40A। Counterparty payment default occurred on the exchange platform of NSCL. जब NSCL का फ्रॉड हुआ था ना, ये खा गया पैसे।
चंद्रेश कंपनी गांधी वाला ना। कंपनी को पार्टी बनाया था उस केस में। हाँ चंद्रेश। Denied all the claims on The matters are pending for hearing in the Bombay High Court. अरे इतने तो केस चल रहे हैं इसके ऊपर यार, दुनिया भर के तो केस चल रहे हैं। तभी तो आपको बहुत सस्ता दिख रहा है, तभी तो आपको नंबर बहुत अच्छे दिख रहे हैं इसके। वो स्टॉक प्राइस भी चल रहा होगा, नहीं स्टॉक प्राइस ऐसे डिंग डाउन कर रहा है, तभी तो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज ऑफ 585 करोड़, खत्म काम। ये सारा जो केस चल रहा है 600 करोड़ तो मर जाएगा 600 करोड़ इसमें से। और इसने जो बैंक एफडी पे लोन ले रखा था उसका तो इसने कोई डिटेल दिया ही नहीं कि क्या रेट पे ले रखा है, प्लेज कर रखा है। वो तो ये कह रहा है नोट नंबर, आई थिंक नोट नंबर 15 में था वो, नोट नंबर 1533 exceptional items, write off of impairment of receivables in respect to the debentures refer note number 42 and 43। इसका मतलब अपनी ही सब्सिडी को जो पैसा दिया है वो वापस नहीं आया। 42 and 43 कितने झोल झपाटे की कंपनी ढूंढ के लाए हो? मैं खुद देख रहा हूँ सर अभी ये 40, 39, 42, 43 ये है 42, 43। IITML has defaulted in payment of interest and rating agencies have revised the credit ratings to lowest category D। खत्म। और NCLT ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर दिया। And the new board of the recommendation of India। सॉरी सर, मेरे लिए तो इनफ एविडेंस है, ये कंपनी बेकार है, इसमें दिमाग खराब करके कुछ नहीं करनी है। बेकार नहीं, चोर है सर। तो छोड़ो ना सर, फिर क्यों टाइम पास करना है इसमें। नहीं ठीक है, तो मैं वाज जस्ट क्यूरियस कि क्या हो रहा है सर, और एक समझ में भी आ गया सर आगे कैसे देखना है। नॉट अ गुड बिजनेस सर, नॉट अ गुड बिजनेस, बिकॉज इतना कैश पड़ा था ना बैलेंस शीट में, तो ये मतलब अगर इतना ही कैश पड़ा है तो कैश के लिए तो दुनिया पागल हो जाती है। दे टेक लोन्स, दे डू कैपेक्स, और ये इतना अगर कैश पड़ा है, इज डूइंग नथिंग, दैट मींस दिस कैश इज फर्जी, दिस कैश इज फर्जी, नो डाउट अबाउट इट। एंड यू विल सी हिज कैश फ्लोस, इतना उसको कैश लेके बैठा है, -384, -159, माइनस 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 माइनस, कैश फ्लो कहाँ है ही नहीं कैश फ्लो। और आरओसी देख लो ना आपके हिसाब से, क्या कभी कुछ करा ही नहीं इसने, तो क्या क्यों उसमें परेशान हो। वाह यार, फिर भी FIDI लेके बैठे हैं, बढ़िया लोग, इनको ज्यादा पता है यार, अपने को नहीं पता है। चलो सर ठीक है, तो विजय सर सुनील जी से एक बार मिल लो, देखो वो शीट के अंदर क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। ठीक है, हाँ जी सर, कल बात करता हूँ मैं। ओके सर, चलो बाय। थैंक यू सर। बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट।